जाएगी। आज सदन में 2 विधेयक रखे जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022 के साथ ही व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 सदन के पटल पर होंगे। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विपक्ष ने साफ संकेत दे दिए थे कि यह सत्र तय तौर पर हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष रीट, किसान और कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है। वहीं रीट पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष सरकार की ओर से आर पार के मूड में है। विपक्ष का कहना है कि रीट धांधली में कई बड़ी मछलियां शामिल हैं जिसे सरकार बचा रही है। कल भी बीजेपी के विधायक आज काली पट्टी बांधकर और हाथों में रीट की सीबीआई जांच की मांग की तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे थे। दरअसल विधानसभा के बाहर सड़कों पर भी रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वहीं सरकार के मंत्रियों का कहना है कि विपक्ष केवल सदन ठीक से नहीं चले, इसे लेकर लगातार षड्यंत्र रच रही है। जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जायज़ होगा, हम कह चुके हैं कि हमारी तरफ से जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती तो सदन में जो किया जा सकता हो वो सब करेंगे। नहीं, चोर अपने आप को चोर कैसे कहेगा? वो सियासी बात करते हैं, घिसी-पिटी बात करते हैं। सीबीआई कोई एक दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। सीबीआई का प्रोसेस एक दिन में शुरू नहीं होता है और उनको लगता है कि पहले नहीं हुई तो इसको भी दे के देख लें, कहाँ दिक्कत है? बीजेपी के जो भी लोग हैं उनके मन में षड्यंत्र है। षड्यंत्र करके आप जब तय करके आए कि ना तो हम विधानसभा को चलने देंगे और ना काम करने देंगे सरकार को, जब सरकार की उपलब्धियां आ रही थी तो बीजेपी के लोगों की आंखें झुकी हुई थी, क्योंकि उनके मन में फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि राजस्थान के बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो फ्री हमने कर दिया। चिरंजीवी बीमा योजना आ गई, 80 लाख परिवारों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देते हैं। कोरोना मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ। इनके 25 एमपी बीजेपी के फेल हो गए। इनका केंद्र का मोदी जी का बजट फेल हो गया। जब राज्यपाल सरकार की तारीफें कर रहे थे और सरकार की अच्छी योजनाएं बता रहे थे जो जनता में पॉपुलर हैं, तो बीजेपी के लोगों के दर्द हो गया। मैं बीजेपी के लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सदन नियम, कायदे और कानून से चलता है। लेकिन इतना तय है कि आर पार का संघर्ष होगा और हम सदन में सरकार को घेरेंगे जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती। क्यों सीबीआई जांच हम इसलिए चाह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े मछलियां, बड़े बड़े लोग के तार वहां तक जा रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि रीट मामले में लगातार हो रहे हंगामे के बीच एसओजी और सरकार ने हाल ही के दिनों में क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की है। रीट धांधली पर अब तक बड़ी कार्रवाई की 5 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कौन कौन सी बड़ी मछलियां जो अभी तक एसओजी के शिकंजे में आई हैं बताते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड से बत्तीलाल को गिरफ्तार किया गया। बत्तीलाल के खुलासे के बाद भजन लाल को गिरफ्तार किया गया और फिर एसओजी ने शिक्षा संकुल से पेपर लीक करने वाले रामकृपाल और उदार राम को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीजी जारौली को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। एसओजी ने बाड़मेर के ठेकेदार भजन लाल और अभ्यर्थी सोहनी देवी को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने 81 लाख जब्त किए हैं। भरत हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लगातार यहां पर बने हुए हैं। भरत, आज उम्मीद की जाए जो स्थिति पहले दिन देखने को मिली, तख्तियां हाथ में थी, अभिभाषण जरूर सुना गया बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से, लेकिन आज ऐसी सूरत जो है वो नहीं रहेगी। आज हंगामा पूरी तरीके से होगा। तैयारी है बीजेपी की पूरी? देखिए, निश्चित रूप से आज सदन हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और इसका जो बानगी कल ही देखने को मिल गई थी, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और कल राज्यपाल का अभिभाषण था। लेकिन बीजेपी कहाँ उस दौरान चुप थी। वो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी उन्होंने तख्तियां दिखाई, हाथों में काली पट्टी बांधकर वो पहुंचे थे और उनकी एक ही मांग थी कि रीट जो धांधली प्रकरण है उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। और इसको लेकर सुबह जब नहरी क्षेत्र के 3 विधायक सुबह पहुंचे थे, वो भी बैनर टांग कर पहुंचे थे और उनकी जो प्रमुख मांगे थी रीट परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाई जाए। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी हो और नहरी क्षेत्रों में लोगों को पानी, पर्याप्त पानी, बिजली की मांग उनकी थी, किसानों को खाद बीज मिले। ये प्रमुख मांगे हैं बीजेपी की ओर से, जिसको लेकर वो सरकार को घेरते नजर आएंगे। इसको लेकर रणनीति भी अब शुरू हो गई है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और वो वहां पर इसी बात पर चर्चा की जा रही है कि सरकार को सदन में किस तरह से घेरा जाए, जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाए जाए और सरकार को घेरने का वहां पर काम किया जाएगा। और उसका बानगी कल ही देखने को मिल गई थी। आज इसी बात को लेकर, रीट के मामले को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार एक ही मांग करती आ रही है कि जब तक इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता, क्योंकि वो
साफ कह रहे हैं कि इस मामले में सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं और सीधा इशारा उनको इस ओर है कि सरकार में मंत्री हैं वो भी इसमें लिप्त हैं। तो मामला साफ है कि जब तक इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी तब तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। एसओजी कार्रवाई कर रही है लेकिन वो मंत्रियों को कुछ जांच नहीं कर सकती। ये बात प्रमुख रूप से बीजेपी की ओर से उठाई जा रही है और इसी बात को लेकर सदन में आज इस प्रबल रूप से बीजेपी इस मांग को उठाएगी और सीबीआई जांच की मांग उनकी ओर से की जाएगी। इस दौरान सदन में हंगामा हो सकता है क्योंकि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस मामले को उठाया जाए और सरकार को इसमें घेरने का काम किया जाए। जी भरत, क्योंकि हमने जिस तरीके की तस्वीरें अभी तक देखी हैं, अगर सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, उसमें पूरी कोशिश यही है विपक्ष की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए और उसे लेकर ही आज जो है एक बार फिर से विपक्ष बैठक करता हुआ नजर आएगा। आज की रणनीति जो है और आज की जो बैठक है, इससे पहले जो नापक्ष लॉबी में बैठक हुई थी उससे कितनी अलग होने जा रही है? क्या कुछ खास मसला रहेगा या आज किसी एक मुद्दे पर फोकस करते हुए नजर आएंगे तमाम विपक्ष के नेता? देखिए, निश्चित रूप से अभी बीजेपी सिर्फ एक ही मामले को सबसे ज़्यादा चाह रही है कि इस रीट जो सबसे बड़ा अब तक का स्कैंडल वो बता रही है, इसमें घोटाला बता रही है और इसमें सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोगों को वो सामने रख रही है, उन पर कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की जा रही है। निश्चित रूप से सबसे बड़ा इशू इस समय रीट प्रकरण को लेकर है और बीजेपी इस मामले में सरकार को घेरती नजर आएगी क्योंकि जो सरकार में जो मंत्री थे वो पहले कह रहे थे कि कोई घपला नहीं हुआ, सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा आयोजित करवाई। उसी मामले में एक से एक तार जुड़ते जा रहे हैं और लगातार कई अधिकारी इसमें निलंबित हो चुके हैं और कई की गिरफ्तारी भी अब लगातार की जा रही है। एसओजी इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी मामले को लेकर अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि सरकार को इसमें पूरी तरह से घेरने का काम किया जाए और उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। हालांकि मंत्री इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सीबीआई को सौंपने की इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एसओजी अच्छा काम कर रही है और गहलोत सरकार ने खुद इनिशिएटिव इस मामले में लिया है और लगातार एसओजी को जांच सौंपी गई है और जिस तरह से जिसके भी तार इससे जुड़े हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उसका खुलासा यहाँ पर किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भरत। आपसे अपडेट जो है हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो विपक्ष जो है वो कुछ ही देर के बाद नापक्ष लॉबी में अपनी बैठक शुरू करेगा यहाँ पर और साथ ही तमाम